नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 7 बड़े पर। तो कल हमने आपको बताया कि जो दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म है वो चल रहे हैं अभी। तो आशा करता हूँ आप सब ने उसको सबमिट कर दिया होगा और आपने तैयारी में जुट चुके होंगे। और जो भी व्यक्ति जो दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल, जीडी या रेलवे या अगर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो सबके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप अपने दोस्तों को बताते रहिएगा इस क्लास के बारे में। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं और सभी महत्वपूर्ण होते हैं और प्रीवियस ईयर के होते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप सब इनको नोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जीवीय अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र या उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। ठीक है, अब जीवीए का पूर्ण नाम पूछा है इन्होंने। तो आपके पास ऑप्शन है कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है कि ग्रोस वैल्यू एडेड, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रोथ वैल्यू एडेड, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रोथ वैल्यू एसेट और ऑप्शन नंबर 4 है ग्रोस वैल्यू एसेट। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर होने वाला है ग्रोथ वैल्यू एडेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको यह बताना है प्रतिष्ठित डॉक्टर और सर्जन से, स्पोर्ट्स और खेलों के उत्कृष्ट कोच से या प्रसिद्ध कलाकारों व असाधारण योद्धाओं से। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, स्पोर्ट्स व खेलों के उत्कृष्ट कोच से ये संबंधित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन है 1954, 1951, 1950 या 1959। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर होगा 1951। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल डोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा या यमुना। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहिया, उस पर जो ये बना हुआ है। और अगर आपके पास ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र है तो ब्रह्मपुत्र राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें है मुगल सम्राटों के शासनकाल में कत्थक मूल रूप से निम्न के दरबारों के 2 घरानों में विकसित हुआ। तो आपके पास ऑप्शन है जयपुर और लखनऊ, किराना व पटियाला, ग्वालियर और आगरा और इंदौर और मेवाड़। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ और जयपुर घराने इसमें विकसित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 कि माध्यवक्ता किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पर रह सकता है दोस्त। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप बताइएगा। ऑप्शन आपके पास महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रह सकता है ये माध्यवक्ता, जो कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है। ऑप्शन है जद्दुर, कर्मा, पाइका या संथाल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पाइका। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन वहाँ पर बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो कब किया गया था ये आपको बताना है। तो जनवरी 1884, नवंबर 1906 या अक्टूबर 1982, अक्टूबर 1882 दोस्त, या दिसंबर 1885। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर 1885 में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वह हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें है अपने पास है द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया था। तो आपके पास ऑप्शन है कॉर्नवालिस, साइमन या इरविन या क्रिप्स। तो
राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिप्स मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एजी टेंसले नाम का एक वैज्ञानिक है, इसने 1935 में किसकी अवधारणा प्रस्तुत की। तो ऑप्शन आपके पास शोषण, शून्य, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर गति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3, पारिस्थितिकी तंत्र की जो इसने अवधारणा है वो प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्रिकेट परिषद दोस्त, ठीक है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो इसके जो मुख्यालय पूछा है आपसे, यूके, यूएई, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होने वाला है यूएई, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो उसकी संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन है 5, 10, 16 या फिर 13। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10 राइट आंसर होगा। 10 मंडल है दोस्तों ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 13 है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान के उपज के लगभग कितने प्रतिशत के हिस्से के बराबर होता था। 10%, 50%, 25% या 20%। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 50% के बराबर होता था दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि मौर्य साम्राज्य में तीर्थकारियों पर लगाए गए कर को किस नाम से जानते थे, या इनमें से वह कौन सा कर है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास भद्र, यात्रा वेतन, वंशितिका या पदिका। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यात्रा वेतन के नाम से जानते थे उस कर को। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास कि मांडो त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगाना या फिर हरियाणा। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है दोस्त ऑप्शन नंबर 2, गोवा में मांडो त्योहार होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। तो कोयला, ज्वारीय, भूतापीय या फिर सौर। तो इसका जो राइट आंसर है, पारंपरिक स्रोत पूछे तो राइट आंसर होगा कोयला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें शहर की एक जलगिरवा चैनल यहाँ पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 है जलोत्सारण, ऑप्शन 2 है कमान क्षेत्र, ऑप्शन 3 है जलभृत या ऑप्शन 4 है उत्थापन प्रणाली। तो राइट आंसर होगा दोस्तों उत्थापन प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी, कराकोरम श्रेणी या फिर जस्कर श्रेणी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कराकोरम श्रेणी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के, बाबर ने निम्न में से किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन आपके पास 1524, 1526, 1522 या 1528। सही जवाब है 1526 राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। सही जवाब है दोस्त ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की आवश्यकता होती है। आप में से कई लोग ऑक्सीजन, वो गलत है। CO2 की आवश्यकता होती है पौधों को और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है मनुष्य को। तो क्वेश्चन नंबर 21 अपने पास, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर किसने की थी, ये आपको बताना है कि जनरल डायर की हत्या किसने की। सूर्य सेन, भगत सिंह, अरविंदो घोष या फिर उधम सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्त क्रांतिकारी उधम सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पानी में क्लोरीन की गोलियां या मिलाकर क्लोरीकरण किया जाता है। तो और किसको मिलाकर हम क्लोरीकरण कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है साधारण नमक,
ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या फिर हल्दी पाउडर। राइट आंसर होगा दोस्त ब्लीचिंग पाउडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान में किस वर्ष नियुक्त किया था? तो 1865, 1765, 1735 या 1665। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 2 1765 में किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? व्यक्तिगत आय, निजी आय, राष्ट्रीय आय या प्रोज्य आय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय आय कहलाती है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कि अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है कोरकू जनजाति, मांडिया जनजाति, बेगा जनजाति या फिर गोंड जनजाति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गोंड जनजाति राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं? तो मक्का, घास, चावल या गुलाब। सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4 गुलाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वो आपको छांट कर बताना है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 1210 तक शासन किया। ये बिल्कुल राइट है दोस्त। इसके बाद है कि दिल्ली सुल्तान के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर 3 है कि दिल्ली पहले तोमर राजपूत के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी, फिर दिल्ली में डाले गए सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वह क्या होगा कि कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर 2, इसमें अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा नहीं थी दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की तरफ, जिसमें है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर मांस स्नानागार की जो खोज हुई थी? मांस स्नानागार की खोज हुई थी। तो ऑप्शन है बनवाली, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो कहाँ स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है दोस्त कि वायनाड केरल, जोधपुर राजस्थान, सतारा महाराष्ट्र या महापुरम तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4 महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है ये सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्ति दुनिया की, जिसको अर्जुन तपस्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जिसमें इनमें से किसका मुख्यालय जिनेवा में है? यूनिसेफ, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व व्यापार संगठन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 WTO का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो जो घाघरा नदी की सहायक नदी है वो बताना है सरयू, गोमती, सोन या फिर कोसी। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 सरयू नदी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 है कि चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन है श्री नारायण, हरिदास ठाकुर या बालकदास या घासीदास। तो सही आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4 घासीदास राइट आंसर होने वाला है। इन्होंने जो ये आंदोलन है वो स्टार्ट किया था सतनामी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन सा 21 महाजनपदों में से एक नहीं है? तो कुरु, कामरूप, कौशल या फिर अंग। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा कि ये जो कामरूप है वह 16 जनपदों में से महाजनपदों में से नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जिसमें आपके पास माउंट सिनियोलचू भारत के किस
राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? सही आंसर क्या होगा दोस्त? सही आंसर होने वाला है सिक्किम, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? जो विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है रोजियोला, ऑप्शन नंबर 2 है एड्स, ऑप्शन नंबर 3 है इबोला और ऑप्शन नंबर 4 है प्लेग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्लेग। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क। तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क के ये दरबारी कवि थे अश्वघोष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर स्थित है? तो मेथन बताना है। 3 तो है इसमें से और 1 नहीं है, वो आपको बताना है। मेथन, मेटूर, कलना या कृष्णराज सागर। तो इसका जो सही आंसर है जो कि कावेरी नदी पर नहीं है वह है मेथन, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, तेलंगाना या फिर ओडिशा। सही आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल में ब्लैक होल नामक ये जो स्मारक है वह स्थित है दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजाति से संबंधित है? तो नाटी नृत्य, हटरी नृत्य, भवई नृत्य या मुंडारी नृत्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मुंडारी नृत्य राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची इनमें से किससे वस्तु निहित है? तो आपके पास ऑप्शन है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, शपथ व प्रतिज्ञान के प्रारूप, ऑप्शन 3 है कि पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर 4 है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्त? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा की सीटों का आवंटन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है कि मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया? आप बोस, नंदलाल बोस, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फिर है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, फिर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है पक्के टाइगर रिजर्व, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है अपने पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो हंटर आयोग, शेडलर आयोग या कलकत्ता विश्वविद्यालय का आयोग या विश्वविद्यालय आयोग। तो सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 हंटर आयोग 1882 में आया था। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? पादप, बैक्टीरिया, शैवाल या प्रोटोजोन्स। तो राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 कि पादप है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें है खान अब्दुल गफ्फार खान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पश्तून या पठान नेता थे? ऑप्शन है कि संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत या कुर्ग या फिर मध्य प्रांत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के ये नेता थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा है वो नेपाल से नहीं लगती है? तो असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या फिर इसका जो राइट आंसर होगा वह है असम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ जिसमें है कि राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष की है? तो ऑप्शन है 1999, 2008, 2015 या 2014।
सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 2008 की ये जो नीति है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि प्रभावशाली प्रकृति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इसका शीर्षक निम्नलिखित में से क्या था? तो ऑप्शन आपके पास गेहूं की क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या फिर हरित क्रांति। तो राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1, गेहूं की क्रांति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मध्य प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों में प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में युवाओं और शक्ति के देवता का सम्मान के लिए जनजातियों द्वारा इनमें से कौन सा जो कृषि उत्सव है वो मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है अट्टुकल पोंगल, ऑप्शन नंबर 2 है कि पूरब महोत्सव, ऑप्शन 3 है कि चंदनकूड़ा महोत्सव, ऑप्शन 4 है कि कर्म महोत्सव। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4, कर्म महोत्सव राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 89। राइट आंसर क्या होगा दोस्त? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 24। तो दोस्तों आज की क्लास पूरी हुई। इसी के साथ आप सबका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। Audio Jungle।